विश्वनाथ की कथा। देवाधिदेव महादेव का मुक्ति की नगरी काशी से अनोखा संबंध है। धर्मशास्त्रों के अनुसार महादेव सृष्टि के पहले देव हैं, तो काशी सृष्टि के आरंभ का पहला स्थान है। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के लिए श्री हरि विष्णु ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। काशी के उत्तर में ओंकार खंड है, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विशेश्वर खंड है, जहां बाबा विश्वनाथ का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर की पुनर्स्थापना भगवान शिव के ही अवतार आदि शंकराचार्य ने अपने हाथों से की थी। परंतु इस प्राचीन मंदिर के स्थान पर बादशाह औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवा दी थी, जो आज भी वहां विद्यमान है। देवाधिदेव महादेव की कृपा से काशी में जो भी अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त करने वाले के कान में महादेव शिव स्वयं मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर महापापी भी भवसागर से पार हो जाता है। यहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। महादेव के इस रूप के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ये बात उस समय की है जब महादेव शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर निवास करने चले गए थे। परंतु माता पार्वती को विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में रहना ठीक नहीं लगता था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने मन की बात महादेव से कही और तब महादेव देवी पार्वती की भावनाओं को समझते हुए कैलाश छोड़कर काशी नगरी आ गए। यहाँ वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिसे विश्वनाथ कहा गया। इस ज्योतिर्लिंग के कारण ही काशी अन्य धार्मिक स्थानों में सबसे पवित्र माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की लंबी जटाएं हैं, उनके हाथों में धनुष है, वो दिगंबर हैं, उनके गले में नागराज हैं और वो गले में रुद्र की माला धारण किए हुए हैं। अपने इन सारे आभूषणों से भगवान शिव जन जन का दुख हरते हैं, सुख और कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि काशी में भगवान शिव सबसे संतुष्ट और प्रसन्न भाव से वास करते हैं और अपने भक्तों को भी ऐसा ही देखना चाहते हैं। इसी कारण काशी में उनके दर्शनों से भक्तों की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और वो सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के मार्ग में यूं तो 5 अन्य तीर्थ स्थल भी हैं, फिर भी भगवान शिव को परम सत्य, परम सुंदर और परम आत्मा कहा गया है। यही सत्यम, शिवम और सुंदरम है। शिव ही आदि हैं और शिव ही सृष्टि के अंत हैं। ओम नमः शिवाय।